हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने अपने चचा अबू सुहेल बन मालिक से, उन्होंने अपने बाप मालिक बिन इब्बी आमिर से, उन्होंने तलहा बिन उबैदुल्लाह से। वो कहते थे नज्द वालों में एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे। हम उसकी आवाज की भिनभिनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है। यहाँ तक कि वो नजदीक आन पहुंचा जब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम दिन रात में 5 नमाजें पढ़ना है। इसने कहा बस इसके सिवा तो और कोई नमाज मुझ पर नहीं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मगर तो नफल पढ़े तो और बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और रमजान के रोजे रखना। उसने कहा और तो कोई रोजा मुझ पर नहीं है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मगर तो नफल रोजे रखे तो और बात है। तलहा ने कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज़िक्र का बयान किया। वो कहने लगा कि बस और कोई सदका मुझ पर नहीं है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मगर ये कि तो नफल सदका दे तो और बात है। रावी ने कहा फिर वो शख्स पीठ मोड़ कर चला, यूं कहता जाता था किस्मुल्लाह की मैं ना इससे बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुंच गया। हमसे अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अली मंजूनी ने बयान किया, कहा हमसे रू ने बयान किया, कहा हमसे उफ ने बयान किया, उन्होंने हसन बसरी और मोहम्मद बिन सरीन से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई ईमान रखकर और सवाब की नियत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज और दफन से फरागत होने तक इसके साथ रहे तो वो 2 कीरात सवाब लेकर लूटेगा। हर कीरात इतना बड़ा होगा जैसे अहद का पहाड़। और जो शख्स जनाजे पर नमाज पढ़कर दफन से पहले लूट जाए तो वो 1 कीरात सवाब लेकर लूटेगा। रूह के साथ इस हदीस को उस्मान मुअज्जिन ने भी रवायत किया है। कहा हमसे उफ ने बयान किया, उन्होंने मोहम्मद बिन सरीन से सुना, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगली रवायत की तरह। हमसे मोहम्मद बिन अर्रा ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमसे शोबा ने बयान किया, उन्होंने ज़बीद बिन हारिस से, कहा मैंने अबू वाइल से मर्जे के बारे में पूछा, वो कहते हैं गुनाह से आदमी फासिक नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देने से आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। हमसे क़तबा बन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बन जफर ने बयान किया, उन्होंने हमीद से, उन्होंने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से, कहा मुझको अबादे बन सामित ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले, लोगों को शब कदर बताना चाहते थे। वो कौन सी रात है कि इतने में 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़े। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं और फुला आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो कि शब कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। हमसे मसदेद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्माइल बिन इब्राहिम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको अबू हयान तीमी ने अबू ज़र अलैहिस्सलाम से खबर दी, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल किया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वहदानियत पर ईमान लाओ और उसके फरिश्तों के वजूद पर और इस अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर और उसके रसूलों के बरहक होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर इसने पूछा कि इस्लाम क्या है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम यह है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और नमाज कायम करो और ज़िक्र फर्ज अदा करो और रमजान के रोजे रखो। फिर इसने एहसान के मुतल्लिक पूछा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर इसने पूछा कि क़यामत कब आएगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें इसकी निशानियां बतला सकता।
وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے یا مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اپنے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی، آخر آیت تک۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔